प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं और यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, उसमें हम क्या निकालेंगे? अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है बेटे, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इकाई 1 से इकाई 9 तक संपूर्ण सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है, न्यूमेरिकल्स भी उपलब्ध है। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस मिल रही हैं। अगर आप इस चैप्टर को देखना चाहते हैं पूरा, तो पूरे का पूरा चैप्टर वीडियो के रूप में उपलब्ध है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमने एक तार लिया। कैसा तार लिया? चालक तार। उस चालक तार पे क्या किया? ये कैसा चालक तार है? अनंत लंबाई का एक चालक घनावेशित तार है। मतलब इसमें हमने कौन सा आवेश दिया है? घनावेश दिया है। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा अनंत लंबाई का एक तार है। ये अनंत लंबाई का तार नजर आ रहा है आपको। कैसे शो करेंगे इस अनंत लंबाई का? ये डॉटेड हो गया, ये भी डॉटेड हो गया, ये भी डॉटेड हो गया, ये भी डॉटेड हो गया। ये तार घनावेशित है, मतलब इस पे घनावेश है। पतला तार है तो एक ही सतह मानेंगे। इस तार से r दूरी पर, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? हमें गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हम अब क्या बनाते हैं? अब हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, जिसकी त्रिज्या r है। जिसकी त्रिज्या क्या है? मेरे पास r है। जिसकी त्रिज्या r है। अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी लंबाई हमने कितनी ली? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम इसे क्या कहेंगे? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। अब त्रिज्या r पर, मतलब जो बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई है, उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर हम पृष्ठ लेते हैं, ये पहला पृष्ठ यहां पे लिया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे जाएगी? पृष्ठ के लंबवत जाएगी, और क्षेत्रीय सदिश भी क्या होगा? P बिंदु पे किसके लंबवत होगा? पृष्ठ के लंबवत होगा। ये पहला पृष्ठ। एक पृष्ठ यहां पे लिया हमने। क्षेत्रीय सदिश तो पृष्ठ के लंबवत होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं वो कैसे जाती हैं? तार के लंबवत जाएंगी, तो इस दिशा में जाएंगे। तो दूसरे पृष्ठ के लिए इनके बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। एक पृष्ठ यहां पे मानते हैं। क्षेत्रीय सदिश इस पृष्ठ के लंबवत और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे। ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। ये तीसरा पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। तो अब हम क्या कर रहे हैं?
गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स ले रहे हैं बेटे? वैद्युत फ्लक्स। कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स? फाई कितना हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई कितना हो जाएगा पहले पृष्ठ के लिए? E डॉट डी, दूसरे पृष्ठ के लिए E डॉट डी, फिर प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए E डॉट डी। हमने 3 पृष्ठ लिए गॉसियन पृष्ठ पे दिए क्षेत्रफल के। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? पहले के लिए पहले पृष्ठ पे देखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रीय सदिश एक ही दिशा में, तो उनके बीच में कोण 0 डिग्री हो गया। यहां पे क्षेत्रीय सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का कोण है, और तीसरे पृष्ठ के लिए भी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रीय सदिश के लिए कितना कोण है? 90 डिग्री का कोण है। E डी ए कॉस 0 डिग्री, E डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस E डी ए कॉस 90 डिग्री। तो फाई का मान यहां पे कितना हो जाएगा? E डी ए प्लस 0 प्लस 0। अब हम जानते हैं कि जब E तो बाहर आ गया हमारा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? हमारे पास बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। इसकी क्या होगी? वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि की लंबाई, और लंबाई कितनी होगी इसकी? एल। तो परिधि इंटू लंबाई 2 पाई आर एल। ये पहली समीकरण हो गया। हम जानते हैं किससे? गॉस की प्रमेय से। फाई का मान क्या होता है? 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू। यहां पे कितना चार्ज है? इस पे क्यू चार्ज है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एल 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू, 1/ε0 क्यू। तो E इज इक्वल टू हो गया 1/2ε0 क्यू बटे आर एल। क्योंकि हमें अनंत लंबाई का तार ले रखा है, तो लंबाई तो हमें अनंत है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो हम इसको एक दूसरे रूप में लाएंगे, 1/2ε0 क्यू बटे एल डिवाइडेड बाय आर। तो ये E का मान कितना हो जाएगा? 1/2ε0 लैम्डा अपॉन आर, जहां लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा का मान क्या है? क्यू बाय एल। इसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। अगर हमें न्यूमेरिकल करना है, किसके लिए? संख्यात्मक प्रश्न के लिए। क्योंकि हमें 1/2ε0 का मान नहीं पता, हमें 1/4ε0 का मान पता होता है, तो हम इसे किस में टर्म में लाएंगे? 1/4ε0 2 लैम्डा अपॉन आर। 2 से गुणा कर दी और 2 से भाग कर दी। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, किस रूप में लिखना चाहते हैं? सदिश रूप में। तो वेक्टर ये कितना हो जाएगा? 1/2ε0 लैम्डा अपॉन आर, और यहां पे क्या आ जाएगा? आर कैप। बच्चों ये एक महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी बोर्ड में आने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए जितने भी टॉपिक्स मैं आपको अब करवा रहा हूं, महत्वपूर्ण टॉपिक करा रहा हूं, वो आपको ये चीज ध्यान करके करना होगा कि इनकी बोर्ड में आने की संभावना अन्य प्रश्नों की तुलना में ज्यादा है। तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक बनता है,
शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह प्रैक्टिकल और थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।